अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उबले हुए अंडे और टमाटर का एक ऐसा नाश्ता जो आपने अभी तक नहीं बनाया होगा और आप इसको एक बार बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत टेस्टी नाश्ते की ये रेसिपी है। आप इसको नाश्ते या फिर डिनर में ही बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये आसान और टेस्टी सी रेसिपी को। सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे मीडियम साइज़ की और इसको ग्रेट कर लेंगे। इसी के साथ मैंने 3 टमाटर लिए हुए हैं। इन टमाटरों को भी हमें ग्रेट कर लेना है। तो ग्रेटर के मोटे वाले साइड से इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरह से प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमें इसको एक बोल में निकाल लेना है और इसी ग्रेटर की मदद से हमें यहाँ पर टमाटरों को भी ग्रेट कर लेना है। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो मिक्सी में आप दरदरा सा पीस भी सकते हैं। तो इन टमाटरों को भी हम ग्रेट कर लेते हैं। टमाटरों को ग्रेट करते टाइम जब इसकी स्किन बाहर रह जाए लास्ट में तो उस स्किन को आप रिमूव कर दीजिएगा, उसका इस्तेमाल मत करिएगा। जो आपके ग्रेट करे हुए टमाटर नीचे आ रहे हैं उसी का इस्तेमाल करिएगा। तो बस इन तीनों ही टमाटरों को हमें ग्रेट कर लेना है। ये तीनों टमाटर का जो वेट है वो तकरीबन 150 ग्राम होगा। तो यहाँ पर हमारे टमाटर ग्रेट हो चुके हैं। ये जो मोटा मोटा छिलका आ गया है इसको आप रिमूव कर दें या फिर इसका पेस्ट बनाकर किसी भी सालन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसको एक साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने ले ली है एक शिमला मिर्च। इस शिमला मिर्च को हमें बारीक बारीक सा काट लेना है। तो इसको अभी हम काट लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने शिमला मिर्च को भी काट लिया है। इसको भी अभी हम एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए अंडे ले लिए हैं। इन उबले हुए अंडों को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो 4 हिस्से में भी डिवाइड कर सकते हैं। जितने स्लाइसेस आप इसके करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बस इसके 2 स्लाइस कर रही हूँ। तो हर अंडे को मैं 2 स्लाइसेस में काट लूँगी। अब हमें एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल गरम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं तेल डाल रही हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज जिसको हमने ग्रेट करके रखा था और प्याज को हमें इसका कलर बदल जाने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी बदल गया है। अब हमने जो टमाटर कद्दूकश करके रखे थे वो भी हमें इसमें डाल देने हैं। अब डालने हैं इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो रेगुलर लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा तीखी हो जाती है, एहतियात से डालिएगा। इन सभी चीज़ों को मिला देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें टमाटरों को मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। जब टमाटर पक जाएंगे हमने जो शिमला मिर्च रखी थी बारीक काट कर वो भी हमें इसमें डाल देनी है और इसको भी मिला देना है अच्छी तरह से। शिमला मिर्च के साथ हम इसको 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे और इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे। जब शिमला मिर्च थोड़ी सी पक जाए तब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और पानी को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर इसमें पानी का कच्चापन नहीं होना चाहिए। जब पानी पक जाए तब हम इसमें डालेंगे अंडे जो हमने कट करके रखे हुए थे और इनको एक एक करके अरेंज कर देंगे। और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो फिर आप प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मत डालिएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लेंगे और थोड़े से मैं इसके ऊपर ऑलिव्स अरेंज कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास हैं तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसको ढककर पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल धीमी आँच पर 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया है और हमारा बॉयल्ड एग का शानदार नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम अंडों के ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क देंगे, जिससे कि अंडे फीके महसूस नहीं होंगे। तो इसको सर्व करने के लिए आप इस तरह से इसको कट करें और एहतियात के साथ इसको उठा लें। तो इस तरह से ये बॉयल्ड एग का शानदार नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है, जिसको आप टोस्टेड स्लाइस के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। जिस चीज़ से भी आप चाहें इसको सर्व करें, रोटी से भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत आसानी से बनने वाला नाश्ता है। ज़रूर से आप इसको ट्राई करिएगा और मुझको बताइएगा आपका ये नाश्ता कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा
और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।